हेलो गाइस, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप सब ये एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे, खूब अच्छे से आप मेहनत करिए। फिर एक बार आपके सामने मैंने एक छोटा सा वीडियो वाच लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल, मेरे प्यारे दोस्तों, आप नाम जानते ही होंगे, RRE एग्ज़ाम इंडिया में फिर आपका स्वागत है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपके बीच में मैं पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ से भी क्वेश्चंस, वनडे एग्जाम्स जितने टेट, सुपर टेट या आपके सीटेट किसी भी एग्जाम में, यहाँ से वाचे से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, आज इसे मैं बहुत ब्रॉड वीडियो ना बना के बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें जो चीज़ें आप पाओगे बहुत छोटा सा इसे मास्टर वीडियो के रूप में मैंने दिया है। तो इसमें जो चीज़ें हैं, वाच से क्वेश्चन आए तो आप वाच से स्लिप क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वाच किसे कहते हैं? एक्चुअली अंग्रेजी में बात किया जाए तो इसे वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में दो ही होते थे जब हम सब पढ़ते थे, तो यही बताया जाता था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वही बनते थे जिन ट्रांसिटिव वर्ब होते थे, और इन ट्रांसिटिव वर्ब के एक्टिव वॉइस नहीं बनते थे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं था। यानी एक्टिव वॉइस कृत्यवाची जहां कर्ता की प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस वही कर्ता करने वाले को दर्शाया जाता था जिसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, और ऑब्जेक्ट का आश्रय कर्म होता है, यानी इसे कर्मवाच कहते हैं। जहां कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच, और जहां कर्ता की प्रधानता उसे कृत्यवाच। लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में एक्टिव और पैसिव, बट हिंदी में कितनी होते हैं? इसे तीन भेद। तो कृत्यवाच, कर्मवाच और भाववाच भी होते हैं। तो गाइज, एक्चुअली कर्ता जो वाच्य होता है, वाच्य एक क्रिया का ही रूपांतरण होता है, बदलाव, विकार होता है, परिवर्तन होता है, जिसे आप अंग्रेजी में चेंज कहते हैं, चेंजिंग होता है। तो वास्तव में वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार किसके विषय में बातें की गई है, और तीनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। किसी एक विषय की प्रधानता दी जाएगी गाइस, किसी एक विषय की प्रधानता दी जाएगी। तो इसको आप अच्छे से समझते चलेंगे गाइस। अर्थात कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार किसी एक में, क्रिया में, वो भी क्रिया का आशय, क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। और लिंग, वचन, कारक या क्रिया या पुरुष जो भी मैंने बताया, एक्चुअली क्रिया का रूपांतर, क्रिया कौन सा है? विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलाव हो जाता है। तो इसके हिंदी में कितने भेद है गाइस? तीन भेद हैं, जिसे कहते हो कृत्यवाच, कर्मवाच और भाववाच। कृत्यवाच का आशय क्या होता है गाइस? कृत्यवाच का आशय होता है कर्ता, और कर्म मतलब आप जानते होंगे ऑब्जेक्ट, और भाव का मतलब आप जानते होंगे जहां बातें फील की जा सकती, जिसका जैसे कोई असमर्थता हो या समर्थता हो, या बातें ऐसी की जाए जहां पर आपके दिलों को छू लिया जाए, यानी अपने भाव को उतार दिया जाए। जहां कोई कष्ट बताने में कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, सर्दी में मुझसे जो है रहा नहीं जाता, तो ये सब चीजें कहीं भाववाचक संज्ञा कहलाती है, वो भाववाचक वाच्य कहलाती हैं। तो इसको गाइस मैंने बताया है आपको छोटे से वीडियो में। तो पहला आता है गाइस कृत्यवाच। कृत्यवाच का आशय होता है, संस्कृत में कर्ता को कृत्य कहते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। ये उद्देश्य के पार्ट होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस जब आप बांटोगे तो सब्जेक्टिव और प्रेडिकेट केस होता है, जिनमें उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार आता है, और विधेय में कर्म और क्रिया आती है। तो गाइस, यहाँ पर कर्ता की बात की जा रही है। कृत्यवाच मैंने बहुत छोटा सा ऐसे शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन आपको एग्जांपल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि एग्जांपल आपके लिए इतना इनफ है। हो सकता है मे बी ईश्वर की कृपा होगी, माता सरस्वती की, तो एग्जाम में यहीं से एग्जाम में आ जाएगा, हूबहू आप शब्द पाओगे। तो कृत्यवाच, कर्ता की प्रधानता, जैसे मैंने कहा लड़का खाता है। अब लड़का खाता है, कौन खाता है? लड़का खाता। खाने का कार्य कौन करता है? लड़का करता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। गीता गाना गाती है, गाने का कार्य गीता कर रही है। रमेश दौड़ता है, दौड़ता कौन है? रमेश। पक्षी आकाश में दौड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया एग्जाम में है ये। अगर पूछा जाएगा कि क्रिया में अकर्मक या सकर्मक, तो ये अकर्मक क्रिया, और जो अकर्मक है वही क्रिया का फल कर्ता पर ही रहता है, इसलिए कर्ता का क्या हो जाता है? कृत्यवाच्य हो जाता है। तो जैसा कि एग्जांपल आप देखे होंगे, ये सब एग्जांपल किसके हैं? कृत्य के, यानी कर्ता की जहां प्रधानता दी जाएगी गाइस, जिसे कृत्यवाच्य कहते हैं। दूसरा आता है गाइस कर्मवाच्य। कर्म का आशय होता है कि क्रिया तो की गई, लेकिन किसी द्वारा की गई होगी, चाहे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, बट क्रिया किस पर की गई, यानी क्रिया का फल या दबाव या प्रभाव जिस पर पड़ता है
उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा मैंने रमेश को पीटा, तो किसको पीटा? रमेश को। रमेश ऑब्जेक्ट है। जैसे छात्र, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई या किताब पढ़ाई या मारा, तो यहाँ पर पुस्तक या फिर छात्र या कलम, किताब, साइकिल, ये सब ऑब्जेक्ट है, चाहे साधन के रूप में हो चाहे जैसे रूप में हो। तो कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता होती है गाइस। जैसा मैंने बताया राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए राधा द्वारा अगर शब्द ना होता, पुस्तक पढ़ी जाती, तो भी पुस्तक क्या होगा? कर्म होगा, क्योंकि पुस्तक खुद अपना काम नहीं करता, इसको करने पढ़ने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा या कोई ऐसा होगा जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, संज्ञा होगा, वही सब्जेक्ट होगा। अगर पुस्तक है तो पढ़ी जाएगी, उपन्यास है पढ़ी जाएगी, पत्र है तो लिखी जाएगी, पतंग है तो उड़ाया जाएगा, पैसा है तो लुटाया जाएगा। यानी बातें समझ में आ रही? कोई करने, कोई लुटाने, कोई उड़ाने, कोई पढ़ने, कोई लिखने, कोई मारने, अगर ऐसे संसाधन, ऐसे व्यक्तियों का अगर बोध हो रहा है तो वही आपका कर्मवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पैसा उड़ाया जाता है, पत्र भेजा जाता है या भेज दिया गया, सीता ने पत्र लिखा, शाम से पानी गिर गया। तो गाइस इसको ध्यान देना, जहां पर ने का प्रयोग हो, जहां से का प्रयोग हो या द्वारा का प्रयोग हो या के साथ का अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वहां समझ लेना जो चीजें वस्तु के रूप में है तो वही ऑब्जेक्ट कही जाती हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो ही कर्मवाच्य कहा जाता है। तीसरा जो आता है एग्जाम में, यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आप जानते हैं भाववाचक, पहले संज्ञा पे बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं गाइस जहां पर भाव, वेशभूषा, गुण, आकार, दोष, यानी ऐसी चीजों का बातें किया जाए जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसे हम गिन या उसे सोच सकते हैं, बाकी गिन नहीं सकते। यानी अनकाउंटेबल अगर बातें की जाए तो इसमें आते हैं जितने सोचने वाली चीजें, समझने वाली, फीलिंग करने वाली, वो सब चीजें किसमें आती हैं? भाव में। और भाव मतलब होता है आपका भाववाचक संज्ञा। यहां पर भाववाच्य आपका क्या है? वाच्य है, तो भाववाच्य जहां भाव की प्रधानता दी जाएगी उसे भाववाच्य गाइस कहते हैं। तो दोस्त यहां पर आप समझते होंगे यह अकर्मक क्रिया, यह अकर्मक क्रिया, क्योंकि अकर्मक होगा तभी भाव होगा। यह अकर्मक क्रिया एक वचन हमेशा, मैंने शुरू में बताया है, चाहे द्रव्यवाचक हो चाहे भाववाचक संज्ञा हो, हमेशा सदा नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहां भी गाइस जो होगा। और एक बात यहां ध्यान देना, पुल्लिंग में मैंने बताया था लिंग दो प्रकार की, स्त्री और पुल्लिंग, तो यहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग। तो यह अकर्मक क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, यूं असमर्थता, यानी एक होता असमर्थ। असमर्थ का आशय होता है जब कोई कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो कहते नहीं इसमें भैया बहुत असमर्थ हैं, यानी ये बातें हमसे, यह काम नहीं हो सकता है, ना हो पाएगा ये काम हमसे, ऐसे बोलते हो आप, तो उसी को असमर्थता कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञा बन गया है। असमर्थता का बोध होता है तो वहां क्या होगा? भाववाच्य होगा। जैसे अब ये चीजें ऐसे आ जाए एग्जाम में, यदि अकर्मक क्रिया के साथ एक वचन और पुल्लिंग के साथ असमर्थता का बोध होने वाला वाच्य क्या कहलाता है? तो क्या बताओगे गाइस? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जहां कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जहां कर्ण, अगर कहीं भी कर्ण, कर्ण कारक या कहीं कर्ता ने शब्द का बोध हो गया, ने से या के द्वारा, यानी कर्ण कारक का बोध होगा तो समझ जाना कर्मवाच्य ही होगा। ठीक, तो जैसे मुझसे चला नहीं जाता, असमर्थ, असमर्थ है वो, जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं, रो नहीं, पी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये भाव है। क्या है गाइस? ये भाव है। ये नेगेटिव सेंस में होता है। मुझसे चला नहीं जाता, उठो तनिक घुमा जाए, उठो तनिक घुमा जाए, भाव है। मन कहेगा चलोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उठो तनिक घुमा जाएगा। धूप में टहला नहीं जाता, कुछ लोगों को धूप नहीं पसंद है, लेकिन इस समय गाइस धूप के लोग तरस रहे हैं, क्योंकि हर समय की वैल्यू होती है। आज धूप की तलाश करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि धूप से आप भागोगे। क्या करोगे? धूप से भागोगे। हर समय ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी संदेश देती हैं, सिखा देती हैं कि हर व्यक्तियों की, हर वस्तुओं की, हर संसार में वो चीजें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी चीजें हो, वो सब उपयोग में आते हैं। इसीलिए किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, हमेशा दोस्ती का बीज बो, प्रेम का बीज बो। जिंदगी 4 दिन की है, मस्त से जीना है, खुश होके जीना है। हम खुद जिए और जीने दें, खुश होके दूसरे को खुशी देना सबसे बड़ी कला होती है। आप हंसाते रहिए, मस्त रहिए। अगर दिल में किसी का जगह बनाना है गाइस, तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत मेंटेन, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा, बहुत चीजों का आपको अपने ऊपर जहन प्रयोग करना पड़ेगा।
तो ये चीजें गाइस होना चाहिए। तो धूप में टहला नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता गाइस, धूप में टहला नहीं जाता। अब चला नहीं जाए, अब चला नहीं जाएगा, या फिर आप कह सकते हो अब चला जाए, यानी कहीं बहुत देर हो गया बैठते हुए तो अब कहा जाए अब चला जाए। मुझसे हंसा नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता गाइस, मुझसे हंसा नहीं जाता। मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे लेटा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ये सब भाववाचक, बैठ शब्द क्या है, क्रिया, बट बैठा शब्द भाव हो जाएगा, जो भी क्रिया से बनी है उसे कहते हैं भाव। ठीक, ये सब चीजें अगर कहीं आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाववाचक हमेशा पूछा जाता है। फिर एक बार आपके बीच में कहना चाहूंगा, यह अकर्मक क्रिया के साथ एक वचन पुल्लिंग यो असमर्थता का बोध कराने वाले वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। ये चीजें नोट कर लेना, कंठस्थ कर लेना, गांठ बांध के रख लेना। आने वाले एग्जाम में आग यहीं से लगेगा। कहां से लगेगा, आग यहीं से लगेगा, इतना सोच लेना। कुछ महत्वपूर्ण, अब इसके संदर्भ में गाइस कुछ महत्वपूर्ण आपको बातों बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके वॉइस के, यानी जो आपके मैंने बताया वाच के रूप में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसे नोट करना, इसको अच्छे से पढ़ाई करना, इसे देख लेना। यहां से बातें क्वेश्चंस में सीधे सीधे उठ सकता है। यदि कर्ता के साथ, क्या कह रहा है गाइस, पहला पॉइंट दिया है, यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता है या नहीं दिया जाता है, यदि कर्ता के साथ आई मीन सब्जेक्ट के साथ, उद्देश्य के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया जाता है तो प्राय वह कृत्यवाच्य में होता है। जैसे मैंने कहा, गीता गाना गाती है, रमेश दौड़ता है, पक्षी आकाश में दौड़ती उड़ती है, लड़का खाता है, सोहन पुस्तक पढ़ता, कहीं कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है नहीं गाइस। तो पहला ये हो गया। दूसरा, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाए, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया तो कारक में कर्ता होता है, बट यहां मुझे मालूम है ने का प्रयोग है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या कोई कर्म जरूर आया होगा। ये चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये चीजें देखिए, यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर्म आता है तो कर्मवाच्य में होगा। किस में होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे मैंने कहा सोहन पुस्तक पढ़ता है, और जैसे मैंने बदला सीता ने पत्र लिखा, क्या लिखा, सीता ने पत्र लिखा, देखो ने आ गया। अब ये कर्ता में नहीं जाएगा, कारक कर्ता में जाएगा, बट क्या लिखा, पत्र लिखा। और पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई मीन कर्म है, तो इसे कर्मवाच्य लगाओगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि कर्ता के साथ से कारक चिन्हों से, करण कारक चिन्ह से, करण कारक चिन्ह से का मतलब कारक चिन्ह होगी कौन सा, करण कारक चिन्ह अगर है तो कर्मवाच्य भी हो सकता है और भाववाच्य भी हो सकता है। कह रहा है गाइस, यदि कर्ता के साथ से कारक चिन्ह हो तो कर्मवाच्य भी हो सकता है और भाववाच्य भी हो सकता है। लेकिन कैसे पहचानोगे, अगर मैंने ऐसे कह दिया तब तो बातें संदेह संशय हो गया, बट इसमें क्या है, परंतु यदि से के बाद वस्तु आता है, यदि से के बाद कोई चीज कोई वस्तु आता है गाइस तो वो कर्मवाच्य में होगा, और यदि से के बाद कोई क्रिया आती है तो वो भाववाच्य होगी। ध्यान देना, अगर कर्ता यानी वाच्य में से करण कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, यदि उसके बाद वस्तु होगा या कोई ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, वो आपका कर्मवाच्य। यदि उसके बाद कोई क्रिया आती है तो उसे क्या कहोगे गाइस, भाववाचक होगी। ये चीजें ध्यान देना। ये तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा इस तीसरे पॉइंट के मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे राम से किताब भेजा गया या राम से किताब भेजा गया, राम के द्वारा या राम से किताब भेजा गया, तो यहां से के बाद कौन सा वस्तु आया है यानी किताब चीज आया है, तो ये किस में हो जाएगा, ये गाइस जी कर्मवाच्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये कर्मवाच्य में आ जाएगा। बट राम से चला नहीं जाता, ये से के बाद में ये क्या है, क्रिया है गाइस। क्या है ये, चला, हंसा, उठा, बैठा, ये सब क्रिया है। अगर क्रिया है गाइस तो इसे कौन सा वाच्य कहोगे, भाववाच्य कहोगे। कौन सा वाच्य गाइस, भाववाच्य कहोगे। यदि करण कारक से के बाद कोई वस्तु का नाम आता है, नाम को बोध होता है तो उसे कर्मवाच्य, यदि क्रिया आ जाता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ये सब क्रिया है। देखो, मुझसे चला नहीं जाता, उठो तनी घूमा जाए, धूप में टहला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं, रोया नहीं, बैठा नहीं, सोया नहीं जाता, ये सब चीजें आती है तो क्रिया आ गई तो भाववाच्य। अगर कोई वस्तु का नाम आ गया तो उसे क्या कहोगे आप, जैसे श्याम से पानी गिर गया, पानी क्या है, एक ऐसी चीज, थिंग्स है, वस्तु में आ जाएगा। तो पानी गिर गया तो से का से क्या हो गया, कर्मवाच्य में। लेकिन यही हो जाए श्याम से चला नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा तब, भाववाच्य। क्या हो जाएगा गाइस, भाववाच्य हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे लगता है आप अंडरस्टैंडिंग किए होंगे, समझ में आया होगा। तो गाइज आपको फिर पुनः बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा मुझे भी अंदर से जो है मोटिवेशन मिले। और मैं हमेशा यही कहता रहता हूं कि किसी भी चीज़ में और किसी राजनीति में आपको मन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं गाइस। अगर आपके अंदर ईमानदारी, सच्चाई है अपने कर्मों पर, तो किसी की हमें जो है परेशानी या किसी की मैंने बात सुननी है और ना कुछ करनी है। आप अपने पे अडिग रहिए, हमेशा आपका ही बात होगी। तो ये गाइस इसी वीडियो के साथ मैं समाप्ति लेना चाहता हूं। अगर आप इसे जो है आप वीडियो जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज हमें उम्मीद है आप अपने स्वास्थ्य पे विशेष का ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए ताकि उन बच्चों को मिले जो असमर्थ हैं, जो चीज़ें जो है नहीं मिल पा रही उन्हें अच्छी चीज़ें। तो गाइज मेरा संदेश ये रहता है कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए और आप जैसा कि आप जानते हैं अच्छा लगता है, अच्छी मेहनत लगती है और इससे आप अच्छे से वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और अच्छे से समाप्त करने के बाद 9-10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होता है गाइज। और वैसे 10-5 मिनट मतलब क्या होता है, इसमें अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन तकलीफ तब देती है जब एग्जाम में हमसे स्लिप हो जाता है, तब हमें रोना रहता है उस समय तक, जब तक कोई और हम बीट या क्वालिफाई ना कर जाएं, करेक्ट ना कर जाएं, तब तक हमें ये जहन में रहता है कि मैंने काश वाच पढ़ा होता, काश लिंग वचन कारक पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन गलत ना होता। तो गलती नहीं करना गाइस, जिसके लिए हम अपने आप को कोसते रहें। तो इसी वीडियो के साथ समाप्ति लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।